एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रदीप। तो फाइनली यार कल मेरा एग्जाम था और एग्जाम देने के लिए मैं घर आया तो आपकी खुशखबरी भी सामने निकल के आ गई कि आपका क्लास 10th, 9th, 11th, 12th वाले बंदों का सिलेबस आ चुका है। इस वीडियो में खासकर हम साइंस का सिलेबस कवर करने वाले हैं और एक वीडियो ऐसे ही प्रॉपर आपको वीडियोज मिलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताओ कि आपको भी नोट्स चाहिए, आपको भी तो लेक्चर्स चाहिए, आपको भी तो सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं आपको नोट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको लेक्चर्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जिस प्रकार से आपके सीनियर भैया लोगों के लिए मैंने नोट्स बांट रखे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों के लिए भी मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, कर रहे भी हैं। तो चैप्टर वाइज हम आपको नोट्स देते रहेंगे और काफ़ी बढ़िया करेंगे। तो साइंस का सिलेबस देखने से पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। साइंस का सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे और कल हम मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि छोड़ना है स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, क्लास 9 में जो गलतियाँ की क्लास 10 क्लास 10 अगर तुम्हें स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो नो इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए ही सारी। थैंक यू सो मच। आओ चलो मिलते हैं आपके साइंस वाले। हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेट इंडिया। माई सेल्फ शुभम सिंह और मैं आपको आज ही देखिए आपका सर्कुलम आया है, उसमें आपका क्या है सिलेबस बताया गया है। 9th और 10th का पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसका पीडीएफ है, इसका पीडीएफ भी आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कल स्ट्रैटेजी का वीडियो आने वाला, प्रतीक सर स्ट्रैटेजी का वीडियो लाने वाले हैं, तो वो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। कल एक वीडियो आएगा, ठीक है। और जितने भी नोट्स हो सकते हैं, जितने भी नोट्स आपके 9th और 10th के सिलेबस के बेसिस पे रहेंगे, वो नोट्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे और हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। सो वो करने से पहले चलिए जो अभी 8th के बाद 9th में गए हैं उनका भी सिलेबस डिस्कस करते हैं, और जो 9th के बाद 10th में जाने वाले हैं उनके लिए भी जो सर्कुलम अभी CBSE ने डाला है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि देखिए एनुअल विल बी एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सिलेबस, ठीक है। बेस्ड ऑन जो आपके सिलेबस रहेंगे वो एनुअल एग्ज़ाम हर जगह तो वैसे ही होते रहते हैं, तो वो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। और वहाँ पे भी आप देखिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो आप लोग को पता ही होगा कि 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का जो वेटेज रहता है वो आपका इंटरनल असेसमेंट का आपका वेटेज रहता है, जो कि आपके स्कूल और कॉलेजेस में हेल्ड होते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे जो मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो चलिए देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक ये है कि ये देखिए क्लास का अपना जो कोर्स है उस कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लास 9th का आपका दिया है, ठीक है। और साइंस की यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है। तो साइंस का देखिए पहला चैप्टर जो यूनिट 1 आपका रहेगा, यूनिट 1 में क्या रहेगा, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। सो जो मैटर होते हैं, मैटर का कैसा नेचर रहता है, कैसा बिहेवियर रहता है, वो आपके पहले चैप्टर में रहेगा। और ये ओवरऑल जो एनुअल एग्जाम होगा, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसका बता रहा है कि उसमें आपका वेटेज कितना रहेगा। देखिए 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा फर्स्ट यूनिट का। और वैसे ही देखिए फिर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ड। सो जो लिविंग वर्ड हैं उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बारे में भी जो आपका सेकेंड यूनिट है वो भी आपका वेटेज रखता है 22 मार्क्स का। वैसे ही आपका थर्ड यूनिट है, किसका है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। सो जो फोर्स है, जो मोशन है, जो वर्क है, ये तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, उसको रिलेट करके भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर वीडियो आएगा। सो आपका उसका भी जो वेटेज है 27 का है। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो मोशन, फोर्स और वर्क का है, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ यूनिट आपका आता है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, जिसका सबसे कम वेटेज है। अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो सिर्फ 6 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, तो वो आपके सिलेबस का है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आप देखना चाहें तो इसके अंदर भी आपको थीम के अंदर यहाँ पे देखिए थीम मटेरियल करके अंदर मिल जाएगा कि यूनिट 1 के अंदर आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर मैटर्स, नेचर्स एंड बिहेवियर, वो तो बताया ही है। उसके अंदर आपको जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये सारे बताए हैं। गैसेस होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए लिविंग वर्ड के अंदर क्या होता है ये भी आपको दिया है। एक मिनट रुकिए, मैं आगे का भी आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए वैसे ही आपको फिर थर्ड यूनिट आप यहाँ पे देखिए, थर्ड यूनिट में भी आपको मिल जाएगा कि थर्ड यूनिट में आपका
थर्ड यूनिट जैसे कि ये हो गया, तो थर्ड यूनिट में आपका मोशन फोर्स एंड वर्क है, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जैसे न्यूटन्स का लॉ आ जाएंगे, न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, वो 3 लॉ क्या बोलते हैं, फोर्स से रिलेटेड हैं, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है और क्या क्या है। आर्किमिडीज का भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी आता है फ्लोटेशन में, ठीक है। और वैसे ही फिर आप देखेंगे तो जो 4th चैप्टर है वो 4th चैप्टर फूड एंड फूड प्रोडक्शन के बारे में आएगा, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे पूरा 9th का जो साइंस का है वो साइंस के 4 यूनिट में डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा वेटेज वर्क, पावर एंड फोर्स का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस भी आपको उसी पे करना है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का वैकेशन है, तो वैकेशन में अगर अच्छे चैप्टर को, जो कि इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो अगर उसे कर लिया जाएगा तो आगे आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये 9th का साइंस का था। बाकी जो 10th वाले हैं वो रुके रहे, और 10th वालों के लिए भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि 10th का साइंस का सिलेबस कैसा है। तो चलिए अब 10th के 9th का तो सिलेबस हमने देख लिया, अब 10th के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर, क्लास 10th, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, बाकी जो कॉलेज में या स्कूल में आपके जो होता है उस एग्जामिनेशन का इन लोग को कोई वो नहीं है, ये क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो आपका कॉलेज और स्कूल हैंडल करता है, ठीक है। तो ये जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी तो आपका चल ही रहा है पेपर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहला चैप्टर है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर। सो आपका फिर से आ गया किस पे, ये आपका हो गया केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, पहला चैप्टर, जिसका अगर आप मार्क्स देखें तो 25 मार्क्स का है। वैसे ही वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा। सेकेंड यूनिट नेचुरल जो फिनोमिना होते हैं वो 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। इफेक्ट ऑफ करंट वो 13 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड 5 यूनिट है, मतलब टोटल 5 यूनिट है। 5th यूनिट जो है वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, जैसे सन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरली आपको मिलती हैं, आप जनरेट नहीं करते हो, तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसका भी वेटेज टोटल 5 मार्क्स का है। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न सेम है कि 80-20-80, मतलब आपका मेन पेपर होगा, बाकी 20 मार्क्स का असेसमेंट रहता है जो कि आपके स्कूल में होता है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि हर चैप्टर के अंदर, जो मैंने अभी चैप्टर का नाम लिया, उस चैप्टर के अंदर देखिए, अगर चैप्टर के अंदर आप देखना चाहें तो चैप्टर के अंदर क्या क्या है, देखिए यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। लिंक्स नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो इसे एक पेज पे निकाल लीजिएगा या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। हेल्पफुल रहेगा, ताकि पूरा सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई भी पढ़ाई हो वो आसान होती है, ठीक है। सो देखिए केमिकल सब्सटेंस, फिर यहाँ पे देखिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं वो भी आएगा। फिर कार्बन कंपाउंड क्या है, मतलब कितने भी कंपाउंड बनते हैं जो कार्बन से बनते हैं, वो कंपाउंड के बारे में हो जाएगा। फिर देखिए द वर्ल्ड ऑफ लिविंग आ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसमें लाइफ प्रोसेस कैसे होता है वो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे होते हैं, उन लोग का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे। फिर देखिए आगे आप आगे जाएंगे तो आगे आपको नेचुरल फिनोमेना, ये जो मैंने बताया कि आपको टोटल 5 यूनिट है, उस 5 यूनिट के अंदर जो सब यूनिट हैं आपके, मतलब अगर आप उसे पूरा एक्सप्लेन करना चाहें कि कौन कौन सा टॉपिक उस टॉपिक के अंदर आएगा, तो सारा यहाँ पे बताया गया है, हर चीज़ को मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए नेचुरल फिनोमेना में आपका जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वो सारे आपको रहेंगे, ठीक है। फिर हाउ थिंग्स वर्क में आप देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ करेंट, जैसे अभी लाइट वेट अपना बल्ब कैसे काम करता है, ये सारी कुछ चीज़ें उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अगर आप आएंगे तो फिर देखिए नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी आपको, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी आपको मिल जाएगा क्या हमारे जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नेचुरली हम लोग को मिलती हैं। तो ये सारा आपका टोटल वो रहेगा, मतलब टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेनली मैं कहूँगा कि 9th का सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि अच्छा रहता है बेसिक पे, लेकिन 10th का भी साइंस बहुत ही मज़ेदार है। सो दोनों के चैप्टर पे आधारित हम लोग क्या करने वाले, हम लोग पूरा आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करने वाले, प्रत्येक सर का एक स्ट्रैटेजी का वीडियो भी लाएंगे कि कैसा अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।